छात्रों, हम कुछ जनरल क्वेश्चंस लेके आए हैं द्विघात समीकरण के, जो कि मैं पहले कराए नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए। अब ये मानक रूप क्या होते हैं? तो मानक रूप के बारे में आपको समझा दूं कि इसमें क्या है कि या तो आप उतरती हुई घातों के रूप में लिखिए या फिर चढ़ती हुई घातों के रूप में लिखिए, तो उसे बोलते हैं मानक रूप। या तो अवरोही घातों के अवरोही क्रम में या घातों के आरोही क्रम में। तो हम यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 9x + 6x² + 1। तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो पहले हम दो घात वाला लिखेंगे, यानी 6x² + 9x + के 1 = 0। यही मानक रूप होता है। अगर हम इस वाले को लिखेंगे तो उसको इधर ले आएंगे, तो ये मानक रूप में हो जाएगा 9y² इधर ले आएंगे -6y, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। दोबारा ध्यान दें, मानक रूप का मतलब उतरती हुई घात या चढ़ती हुई घात। तो हम यहाँ उतरती हुई घात लिख रहे हैं, और सारे के सारे जो पद हैं वो बाएं पक्ष में जाएंगे और दाएं पक्ष में 0 रह जाएगी, उसे हम कहेंगे मानक रूप। इसी प्रकार अगर आप इसको लिखते हैं तो इस 7y को यहाँ ले आएंगे, 4y² -7y + 3। पहले दो घात, फिर एक घात, फिर 0 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो 9x² -10 = 0, x² -7x = 0, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, उधर ले जाएंगे तो x² -6x = 0। ये मानक रूप होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए विशेष कंडीशन है कि उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। किसी भी चर पद की अधिकतम घात 2, चर पद माने x हो, y हो, t हो, n हो, l हो, m हो, कुछ भी हो, जो बीजीय व्यंजक है, जो चर पद है, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, कम हो सकती है, लेकिन अधिकतम 2 घात तो आपकी होनी ही चाहिए। जैसे अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो 4x + 10 - x², तो इसमें 2 घात आ रही है, तो यह बहुपद है। इसमें 1 घात है केवल, इसमें 2 घात वाला पद नहीं है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात समीकरण फिर कौन सा होगा भाई? तो ये फिर होगा रैखिक। जब घात 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। इसमें आपकी 2 घात आ ही रही है, तो यह भी द्विघात समीकरण होगा। अब इसकी तरफ कैसे ध्यान दें? तो इनका आपको पहले गुणा कराना पड़ेगा, x - 2, x + 1, x - 1, x + 3। देखिएगा, बहुत बढ़िया मैं ट्रिक बताऊंगा इनके गुणा करने की। बहुत आसान है इनका गुणा करना, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं गुणा करना। नहीं, बच्चे गुणा करने के लिए इनको गुणा कराएंगे, तो मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। x × x तो x² हो जाएगा, माइनस के 2 है और प्लस के 1 है, माइनस के 2 और प्लस के 1, तो माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का x हो गया, और माइनस के 2 × प्लस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ करेंगे, x × x x² हो गया, माइनस के 1 है और प्लस के 3 है, तो प्लस के 2 बचेंगे, और 3 × -1 -3, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 3x - 1 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें घात 2 आ ही नहीं रही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी एक रैखिक बहुपद ही माना जाएगा। इसको देखें हम, 5वां सवाल है, इसको खोलेंगे, a + b के होल स्क्वायर थे, z² + 25 + 10z और 2z + 4 z², इसको 2z को धर लाएंगे तो घट जाएगा 8z, 4 को भी धर लाएंगे तो घट जाएगा 21। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो यह द्विघात समीकरण होगा। पहले कह चुके हैं कि जरूरी नहीं x में हो, ये जो चर राशि x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये z में बहुपद दिया गया है या समीकरण दिया गया है, तो ये z में द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात 2 आ रही है। इस पर ध्यान दें। 6वां, y + 1/y = 7। देखिएगा, अगर कोई भी संख्या भिन्नात्मक आ रही है तो उस भिन्नात्मक संख्या को हटाने के लिए जो हर है उस हर का पूरे में गुणा करा दीजिए।
तो यहाँ पर y का पूरे में गुणा कराएंगे तो ये y² हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 7y। तो अब आप देख रहे हैं क्या ये द्विघात समीकरण है, भाई घात 2 आ रही है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। इसको देखेंगे तो इन सबको एक पक्ष में ले आइए, बाएं पक्ष में ले आइए, तो 9x² में से 7x² घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2x²। 9x से 9x कैंसिल हो गया, 7 में से 9 घटाएंगे तो -2, घात 2 आ रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, और मानक रूप में भी लिख सकते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। आपको ये बताना है द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका एक हल दिया गया है, तो ये हल वास्तव में है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के हल, शून्यक, मूल, ये हम इसके बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि यदि वो मान रखने पर अगर पूरे द्विघात समीकरण का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह मान इस बहुपद का शून्यक है। नहीं आता है तो नहीं है। देखिए किस तरीके से करेंगे हम कि इस वाले में हम x बराबर -2 रख करके देखेंगे। रखिए 4 × -2 का होल स्क्वायर -6 × -2 प्लस के 9, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस के 2 लगा दिया, यहाँ -2 लगा दिया है, यहाँ -2 लगा दिया है, ये 9 का 9 है, प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस है। अब देखते हैं 0 आता है नहीं आता है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 दूनी 12 प्लस के 9 इजिकल टू ये हो गया 16 और 12 28, 28 और 9 हो जाएगा 37। ये 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। सेकंड सवाल, इसमें y बराबर -3/4 लगाना है। -3/4 का होल स्क्वायर -3/4, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप -3/4 लगाएंगे, प्लस 4, 0 देखना आना नहीं आना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 और 12 21, 21 और 64 85/16। ये भी 0 के बराबर नहीं है। यह भी द्विघात समीकरण का हल नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये 2/3 है, तो x का मान 2/3 लगाएंगे, -2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2/3, एलसीएम आ जाएगा 9, 24 माइनस, तो ये हो जाएगा 6, 9 दूनी 18, 24 माइनस 24/9 बराबर आ गया 0। यहाँ पर 0 आ रहा है, अतः x बराबर 2/3 इस समीकरण का हल है। तो इन तीनों में से हमने देखा इसका नहीं और इसका हाँ। तो दोबारा ध्यान दें कि हमें केवल x बराबर, y बराबर या x बराबर मान लगाने हैं। अगर 0 आता है तो समीकरण का हल है, और 0 नहीं आता है तो इस समीकरण का हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक हमने जांच किया था कि जांच कीजिए ये मूल इस समीकरण का हल है या नहीं है। अब हमें क्या है कि मूल दिया गया है और तो हमें कोई अज्ञात राशि दी गई है m, तो उस m का मान पूछा है। अगर इसका मूल दिया गया है, ये मूल है या शून्यक है, तो इसका मतलब है कि x का मान, इसमें y है, y का मान 2 रखने पर इसका जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर शून्यक है तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे हम। तो 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0। तो यहाँ हम y बराबर 2 रखने पर, तो 3 × 2 का स्क्वायर 2m × 2 प्लस 2m इजिकल टू 0, ये हो गया 12, 4m प्लस 2m बराबर 0, माइनस के 4m प्लस के 2m, तो माइनस के 2m होगा, तो 12 बराबर 2m, तो m बराबर आ गया 6। तो m बराबर 6 के लिए इस समीकरण का जो मूल है वो कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर नीचे
क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो यहाँ पर 6 और 12 2 मूल दिए गए हैं। तो यहाँ पर अज्ञात राशि भी कितनी है, 2 है। तो अगर हमें अज्ञात राशि 1 ज्ञात करनी है तो 1 मूल ही पर्याप्त है। अगर 2 अज्ञात राशि ज्ञात करनी है तो आपके पास 2 मूल अवश्य होने चाहिए, तभी 2 अज्ञात राशियाँ ज्ञात कर सकते हैं आप। तो 2 अज्ञात राशियों के लिए क्योंकि हमें 2 समीकरण बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और अज्ञात राशि अगर 3 होती तो हमें 3 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और अज्ञात राशि 1 है तो हम 1 समीकरण से ही उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है x² - 3mx प्लस के 9n = 0। तो सबसे पहले तो x बराबर 6 रखेंगे। तो 6 का स्क्वायर 3m × 6, जहाँ जहाँ x है वहीं 6 लगाना है हमें, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं रायता फैल जाएगा। 6 × 36, 18m, 9n = 0। 36 को आप इधर ले जाइए या इन दोनों को इधर ले जाइए, तो 18m माइनस के 9n = 36। आप चाहें तो 9 का भाग करा सकते हैं। 2m माइनस के n = 4, समीकरण नंबर 1। 9 से भाग कराने पर अब हम x बराबर रखेंगे, जो अगला रह गया 12। रखिए तो 12, तो 12 का स्क्वायर 3m × 12 है, 9n = 0। तो ये हो जाएगा 12 × 36m प्लस के 9n माइनस के हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो, और बराबर 144। फिर 9 का भाग करा सकते हैं हम। 4m माइनस n = 16, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से घटा रहे हैं आप, तो 4m में से 2m गई तो, और n से n कैंसिल हो जाएगी। 16 में से 4 गई तो 12, तो m का तो मान आ गया 6। अब m का मान समीकरण कैसे में रख सकते हैं आप, 1 में रखने पर, तो 2 × 6 माइनस n = 4, तो n = आ जाएगा 12 माइनस 4 = 8, यानी m बराबर 6 आ गया और n बराबर 8 आ गया। इस तरीके से हमारे पास अगर हल हैं तो हम अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं।